कॉन्सोनेंट। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट है किया। आपको अभी इसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक जी की तरह याद रखिए। इसको हम बोलेंगे ग। हमारा सेकंड कॉन्सोनेंट है न। आपको इसका भी अभी नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, इसी का नहीं, आपको जितने भी मैं अभी कॉन्सोनेंट बता रही हूँ 14, आपको उनमें से किसी का भी अभी नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इनके जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे इसको हम बोलेंगे ग, इसको हम बोलेंगे न, तो ऐसे करके मैं आपको 14 कॉन्सोनेंट्स हैं उन सबका बताऊँगी नाम। तो आप सिर्फ ये वन वर्ड जो है उनके लिए याद रख लीजिएगा, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे न। हमारा थर्ड कॉन्सोनेंट है द। हमारा फोर्थ कॉन्सोनेंट है ये एल और आर दोनों की जगह यूज़ होता है। लाइक कभी हमने बोल दिया, जैसे हमें कोरियन में कुछ लिखना है और वहाँ हमें कहीं एल चाहिए, तो हम एल भी इसी को लिखेंगे, और हमें आर चाहिए उसी की जगह, तो हम आर भी इसी को बना के वहाँ लिखेंगे। और हमारा फिफ्थ कॉन्सोनेंट है म। एम। व्हाट? एम। हमारा सिक्स्थ कॉन्सोनेंट है ब। व्हाट? ब। इसको हम बोलेंगे बी। हमारा सेवेंथ कॉन्सोनेंट है स। हमारा एट कॉन्सोनेंट है जिसके अंदर कोई साउंड नहीं होता है। अगर ये किसी सेंटेंस के अंदर आता है तो इसका साउंड आता है अंग, NG वाला अंग। लाइक हम बोलते हैं सारांगे, तो वहाँ हम क्या मतलब कैसे लिखते हैं सारांगे? रंग N, दिस इज NG, सारंग। व्हाट? दिस इज सारंग। ये जो यहाँ पे आया है नो साउंड वाला कॉन्सोनेंट, इसको हमने यहाँ पे क्या बनाया? NG, सारंगे। ओके। एंड हमारा नाइन्थ कॉन्सोनेंट है ज, जो बिल्कुल एस की तरह दिखता है। एस के ऊपर एक और लाइन आ जाएगी तो ये हो जाएगा जो मीन्स जे फॉर जग। ओके। एंड हमारा जो 10th कॉन्सोनेंट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। सबसे छोटी बहन है, जो उससे बड़ी बहन है, और चो सबसे बड़ी बहन है। इसको हम CH बोलते हैं, चो। इन कोरियन दिस इज चो। ओके। हमारा 11th कॉन्सोनेंट है क। और ये जो हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट था ग, ये भी कभी कभी के लिए यूज़ होता है। इसको भी जी और के लिए यूज़ करते हैं, और इसको पर्सनल के लिए यूज़ करते हैं। ओके। एंड हमारा 12th कॉन्सोनेंट है तो। इसको हम बोलेंगे टी और तो। ओके। एंड हमारा 13th कॉन्सोनेंट है पी। ओके, पी। एंड हमारा लास्ट 14th कॉन्सोनेंट है एच। ओके। देन हम इसको वापस से रिवाइज करते हैं। दिस इज गर्ल। आप इसको याद रख सकते हैं एज अ गर्ल। ग मीन्स गर्ल, एंड दिस इज no, this is nose, and this is this is door, and this is L or R.
R मीन राइट एंड L मीन्स आप याद रख सकते हैं लॉयन. ओके, दिस इज़ M. आप M से इसको मिस याद रख सकते हैं. मिस, मिस लाइक मी, मिस हेली. ओके, एंड दिस इज़ ब. आप इसको ब से याद रख सकते हैं बस. एंड दिस इज़ छोटी बहन. आप इनको नाम दे दीजिए तीनों को. दिस इज़ छोटी बहन सोनिया. दिस इज़ बड़ी बहन जुग्गू. दिस इज़ उससे भी बड़ी बहन चेरी. ओके, सोनिया, जुग्गू, चेरी. ओके, एंड दिस इज हैज़ नो साउंड. ओके, एंड दिस इज किल, किल. ओके, दिस इज टी. दिस इज टी, चाय. ओके, दिस इज प. दिस इज प. आप प से इसको कुछ भी याद रख सकते हैं. आपका किसी का नाम भी ले सकते हैं. ओके, एंड दिस इज एच विच इज़ माई नेम हेली. ओके, आप एच को हेली की तरह याद रख सकते हैं. तो ये थे हमारे 14 कॉन्सोनेंट्स. एंड अब हम सीखेंगे फर्स्ट 10 वॉवल्स. ओके, सो अब हम सीखेंगे जो 10 वॉवल्स मैंने आपको बताया था वो. और ये वॉवल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है वो 10 वॉवल्स. एंड आप सोच रहे होंगे मैंने ये सी वी क्या लिखा है. तो अब मैं आपको बताती हूँ. ये सी वी जो है ये कॉन्सोनेंट्स हमने सीखे हैं अभी सारे. एंड ये वॉवल्स अब हमें सीखने वाले. और ये जो 5 वॉवल हैं ऊपर वाले ये कॉन्सोनेंट्स के जस्ट बाद आते हैं. अगर कोई वर्ड है जैसे कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ये वाला कोई वॉवल है तो वो वॉवल जस्ट कॉन्सोनेंट के बाद लिखा जाएगा. और ये जो नीचे वाले 5 वॉवल्स है ये कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाएंगे. कोई भी कॉन्सोनेंट है उसके आगे अगर कोई वॉवल है तो वो वॉवल नीचे लिखा जाएगा उसके. ओके, इनमें से अगर कोई हुआ तो. ओके, एंड अब मैं आपको बताती हूँ इनका साउंड क्या होगा अगर बोलेंगे तो. फर्स्ट, दिस इज आ. दिस इज आ. आ, आ से अनार, आ से आम, आ. ओके, दिस इज या. य के अंदर आ की मात्रा जोड़ दी हमने, ये हो गया या. ओके, एंड दिस इज अगेन आ. आप सोच रहे होंगे यहाँ यू लिखा है यू, लेकिन ये आ कैसे हुआ. तो ये कोरियन अल्फ़ाबेट्स है तो इनमें ये स्टेप वाइज चलते हैं. तो इसको ऐसे लिखना होता है. ओके, दिस इज अगेन आ एंड दिस इज ऑल्सो. ओके, एंड दिस इज यू and this is also yeah, and this is simple as that. E, I और डबल ई के लिए यूज़ होता है. ओके, एंड गाइस अब मैं इन 5 वॉवल्स को मेमोराइज करने का एक सिंपल सा तरीका देती हूँ आपको. फर्स्ट आप बनाओगे एक डंडा लाइक दैट और फिर एक जस्ट उसी के बीच में एक और डंडा बना दोगे और आगे वाले में भी एक डंडा बनाओगे और 2 डंडियाँ बना दोगे. फिर जो फर्स्ट आपने बनाया था उसी को थर्ड में उल्टा करके बना दोगे. जो सेकंड में आपने बनाया था उसको फोर्थ में आप उल्टा करके बना दोगे और लास्ट में सिर्फ एक डंडी. ओके, एंड अब ये 5 वॉवल्स. सो गाइस इसके अंदर है ओ. फर्स्ट वाले के अंदर है ओ, ओ, ऊ, ऊ. ओके, ऊ. अगर हम हिंदी में इसको बोलें ऊ से उल्लू. ओके, एंड दिस इज यू. हाँ, आप इसको देख तो रहे होंगे. सॉरी गाइस, यहाँ एच है. आप इसको देख रहे होंगे ये लिखा तो यू है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था. तो यहाँ क्या होगा, लेकिन ये सिंपल है. ये कैसे बोलेंगे हम लोग, यू, यू, यू. ओके, and this is again this is oo and this is also oo. Okay,
this is U. This is also U. Like that. ये आ तो ये भी आ, ये या तो ये भी आ, और ये अलग. और this is U. ओ, इसको भी हम क्या बोलेंगे? ओ. ओ. ओके. एंड गाइस, इसको भी मेमोराइज करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप नीचे पहले एक लाइन बनाओ, उसके ऊपर एक लाइन बनाओ, नेक्स्ट में भी वैसे ही नीचे लाइन बनाओ, ऊपर 2 लाइन बनाओ, और उन दोनों को उल्टा करके यहाँ लिख दो. और उसके बाद यहाँ सीधी है तो यहाँ नीचे रंदी आ जाएगी. ओके, या सिंपल. और होप कि आप सबको ये वॉवल्स समझ आ गए होंगे. तो अब हम थोड़े से वर्ड्स बनाना सीखते हैं. ओके, सिर्फ इन्हीं से. ओके, सो गाइस, अब हम ये कॉन्सोनेंट्स और जो वॉवल हमने सीखे हैं इन्हीं से वर्ड्स बनाना सीखेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वर्ड हम बनाएंगे, आप सबके घर में होगी, कॉफ़ी. कॉफ़ी को कोरियन में बोलते हैं खूपी. खूपी, खूपी, खूपी. ओके, देन हम इसको कैसे लिखेंगे? खू, खू, के, दिस इज के, कू, कू, हु. यहाँ में यू क्या दिख रहा है? कुहुपी, कुहुपी. यू, कू. प कहाँ है यहाँ पर? या राइट, दिस इज प. कुपी, कुपी. के यू पी आई. इसको हम क्या बोलेंगे? कॉफ़ी. ओके, एंड इसी के साथ साथ हम आगे के वर्ड्स भी बनाना सीखेंगे. गाइस, मैंने ये सारे वर्ड्स इन्हीं कॉन्सोनेंट और वोवल से लिए हैं. और ये वर्ड्स सारे इन्हीं कॉन्सोनेंट्स, 14 कॉन्सोनेंट्स और 10 वोवल से मिलकर बने हैं. और ये बहुत इजी है मेमोराइज़ करने के लिए. छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जिनको आप कभी कभी अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं. सो अब हम इनको बनाना और सीखना और पढ़ना सीखते हैं. ओके, सो दिस इज़, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कोई भी साउंड नहीं होता है. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? वही लिखा है. तो ये है आ, दिस इज़ गी, एंड दिस इज़ ई. आगी मतलब बेबी, छोटा बेबी. तो गाइज़, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से 5 बताने वाली हूँ, और ये बाकी सारा जितना भी है आपका होमवर्क है. और आप खुद के साथ लॉयल रहकर ये होमवर्क करिएगा, क्योंकि अगर आप ये होमवर्क करेंगे तो आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है ना. तो आप ये होमवर्क खुद के साथ लॉयल रह के कर लीजिएगा. और मैं आपको ये 5 बता देती हूँ. इनमें से मैंने 2 तो अभी बता चुकी हूँ. सो अभी हम ये पढ़ते हैं. ओके, तो ये है, ये जो फर्स्ट दिख रहा है ये है ओ आ मा आ. ओ आ मा मीन्स हिप्पो, हिप्पो, हिप्पो. ओके, एंड दिस इज न, ना. दिस इज ब, बी, ना बी, ना बी मीन्स बटरफ्लाई. ओके, दिस इज द, दिस इज ओ, this is S, this is I. दोषी, दोषी मीन्स सिटी. तो ये मेरे 5 कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये आपका होमवर्क है. सो गाइज़, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो भी आप कमेंट में कमेंट डाल दीजिएगा, ताकि मैं उस पर और फोकस करके उसको अच्छा बना सकूं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छा सा ला सकूं. और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हैं. और हाँ गाइस, आपका होमवर्क मत भूलना, ये सारा होमवर्क आप करिएगा. ओके, और नेक्स्ट मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मुझे ये होमवर्क वहाँ पर सेंड करिएगा. ओके, सो गाइज़, बाय.